की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। सर्वप्रिय रामचंद्र की जय। ओम अस्तित्वकार ईश्वर हरिच्छा पर है तुही देवा भाति नर्मदा भगवती चित्र तूने ईश्वर जी रचना मानी निजानंद से शिवानंद विश्वरूप लख के छूटो सदा पंद से। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आवाज आ रही भैया? जड़ चेतन जग जीव जित सकल राम मैं जानी बंदों सब के पद कमल सदा जोर जुग पानी। इन्हीं मंगल भाव के साथ श्री राम कथा सत्संग मानस पटेल के संचालक संवाहक परम आदरणीय परम श्रद्धेय बड़े भैया श्री झाल सिंह पटेल जी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। साथ ही इस पटल पर जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठगण मानस मार्तंड मानस व्याख्याकार मानस मनीषी मानसविद जितने भी मानस मर्मज्ञ जुड़े हुए हैं सभी विद्वानों के श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आज के प्रथम और द्वितीय लिंक के प्रखर प्रवक्ता रहे हैं परम श्रद्धेय आचार्य जी और परम श्रद्धेय मढ़हरिया गुरुदेव जी के श्री चरणों को भी मैं हृदय से प्रणाम करते हुए आइएगा आप सभी के श्री चरणों में गुरु प्रसाद जो मुझको मिला है उस गुरु प्रसाद को उल्हेड़ने का प्रयास करूं। अच्छी बातों पर मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री मूलचंद साहू जी को बढ़ाई दीजिएगा और जो बातें अच्छी न लगे उसमें मेरा स्वयं का चिंतन स्वयं का पुरुषार्थ जुड़ा है ऐसा समझ मुझको आशीर्वाद और मार्ग दीजिएगा। इन्हीं विनयवत निवेदन के साथ प्रसंग सहज पावन नारी पति सेवत सुभगति लहई जसे गावहीं श्रुति चारी अजहूं तुलसी का हरहि प्रिय। पूर्व भाग में हमने चर्चा किया था माँ अनुसुईया और माँ सीता के बीच की यह पावन वार्ता जिसमें हम सब ने चर्चा किया था कि सकल संसार के जितने भी जीव हैं वो परम शुद्ध परम सुख की में उदाहरण किए हुए चेतन अमर का भाव लिए हुए अवतरित होते हैं जन्म लेते हैं। परंतु प्रसंग में जो बात आई है सहज अपावन नारी जीव रूपी नारिया जो है सहज में पावन है सहज में शुद्ध है सहज में सुख की राशि है लेकिन यहाँ अपावन जो हो जाते हैं तो अपावन कैसे हुए तो बोले जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई यद्यपि निशा छूटत कठिन तब ते जीव भयो संसारी छूट ही ग्रंथि न होई सुखारी और छोरन ग्रंथि पाव जो कोई तब यह जीव की तारत हुई। अपने आप को संसारी मान लेना ही अपने आप को जड़ चेतन के गांठ में फंसा करके ही रखना ये अपावन होने की संकेत और यह इतना सहज हो चुका है जिसमें उलझते जा रहे हैं और उसमें सुलझन की कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये सुलझेगा कब लेकिन ये पावन कब होंगे यह जो जीव अपावन हो चुके हैं वह पावन कब होंगे। गोसाई जी महाराज संकेत करते हैं सोरठा की दूसरी अर्धाली में निवेदन कर दूं सहज पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई पति सेवा करने के पश्चात ही वह शुभ गति को प्राप्त करेंगे। उसको पावनता की जो भाव है उनके अंतःकरण में कब आएगी तो पति सेवा के पश्चात। उनके जीवन में शुभ गति की भाव कब आएगी वह कृतार्थ कब होंगे वह
धन्यता को प्राप्त कब होंगे? तो पति सेवा के पश्चात पति सेवत शुभ गति लाई। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सब का पति कौन है? क्योंकि व्यवहार की दृष्टि से मैं भी किसी का पति हूं, आप सब भी किसी के पति हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण की बातें हैं, लेकिन सकल चराचर की जीव रूपी नारियों का यह पति कौन है? प्रश्न ये उठता है। तो सकल के नारियों को पतित पावन करने वाले पति सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है, जिसके संबंध में गोसाई जी महाराज स्वयं संकेत करते हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ। सिर्फ एक ही पति है, और उस पति के संबंध में गोसाई जी महाराज ने और स्पष्ट कर दिया है, भूमि सप्त सागर में खला एक रघुपति धूपति कौशला। एक ही रघुपति है, एक ही पति है, दुर्पति नरपति नागपति जगतपति महपाल, हम सब का पति सिर्फ एक ही है। और वह कौन? तो बोले पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ। उस पुरुष की, उस परम पुरुष की सेवा करने पर, जो कि संसार में तीन बातें विशेष रूप से कही जाती है, एक होता है प्रकृति, दूसरा होता है पुरुष, और तीसरा होता है परम पुरुष। और परम पुरुष को ही कबीर साहब ने अलग पुरुष का नाम दिया है। और उसी परम पुरुष की, उसी परम पति की जब सेवा होगी, तभी जीव कृतार्थ होंगे, तभी जीव पावन होंगे, तभी नारी धन्यता को प्राप्त होगी। और उसके लिए करना क्या होगा? तो सबसे पहले तो उस पति की पहचान अति आवश्यक है। बिना पति पहचान के हम सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम पति किस रूप में माने, कैसे जाने, पति रहता कहाँ है, पति दिखता कैसे है, पति करता क्या है, इन सारी भावों को जब तक के हम नहीं जानेंगे, तब तक के उनसे हमारा रूबरू नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा। और जब तक के हमारी साक्षात्कार हमारी पति से नहीं होगा, तब तक के हम जी रूपी नारियां जो हैं सेवा नहीं कर पाएंगे। और जब तक के हम सबके द्वारा सेवा नहीं होगा, तब तक के हम कृतार्थ नहीं हो पाएंगे, धन्यता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, हम पावन नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले पति पहचान जरूरी है। और उस पति पहचान के लिए गोसाई जी महाराज संकेत करते हैं, क्या निवेदन कर दूं? झाल सिंह पटेल भैया ने पूर्व लिंग के अंतिम चरण में एक भाव रखा था, जिज्ञासा, कि माता सती अनुसुईया जी ने कैसे सेवा प्रस्तुत की। यह भाव था। इस पर भी इसी सब प्रसंगों के दरमियान चर्चा रखने का प्रयास रहेगा। निवेदन करता हूं आप सभी के श्री चरणों में। तो गोसाई जी महाराज संकेत करते हैं, पति कौन है? पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ। पुरुष सिर्फ एक ही है, और वह एक ही है पुरुष। और वह पुरुष कैसे हैं? तो बोले प्रकट परावर नाथ। पुरुष प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है। और जो प्रसिद्ध है वो कैसे प्रसिद्ध हुए? तो बोले प्रकट परावर नाथ। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि। प्रकाश निधि का तात्पर्य क्या होता है? प्रकाश का मतलब दिखना, और निधि का मतलब भरा भरा। तो वो पुरुष कैसे दिखता है, वह पति कैसे दिखता है? तो बोले भरा भरा आठों याम दिखता है, आठों याम दिखता है। और कैसे दिखता है? तो बोले प्रकट परावरनाथ। प्रकट परावरनाथ का तात्पर्य क्या हुआ? तो प्रकट क्या है? तो बोले प्रकट जो दिखता है उसको प्रकट कहते हैं, और जो उसका एक पहलू और है जिसको गुप्त कहते हैं, गुप्त प्रकट। और ये भाव, तो बोले निवेदन कर दूं आप सभी के श्री चरणों में, ये प्रकट परावर नाथ को जानने के लिए, समझने के लिए, उस परम पति को, उस परम पुरुष को, उस अविनाशी अलग पुरुष को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए, जब तक कि गुरु सानिध्य नहीं होगा, तब तक के हम सबको वह अनुभव में नहीं आएगा। क्योंकि उसको अनुभव करने के लिए, किसको? तो बोले प्रकट परावर नाथ, जो प्रकट रूप में दिख रहा है, उसको अनुभव में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बोले गोसाई जी महाराज संकेत करते हैं कि भैया उसके लिए ज्ञान चक्षु की आवश्यकता होती है। क्योंकि जिसके पास में ज्ञान चक्षु होता है वही उसको जान सकता है, वही उसको देख सकता है, और वही उसकी सेवा कर सकता है। तो ज्ञान चक्षु कैसे? तो बोले मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। जिसके पास में ज्ञान वैराग्य का नेत्र हो वो देख सकता है,
वो प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात गोसाई जी महाराज यह भी कहते हैं क्या, तो बोले निवेदन करूं आप सबके श्री चरणों में, मुकुर मलिन मन नयन विहीना राम रूप देखई किमि दीना। जिसका मन रूपी दर्पण मैला हो और जिनके नेत्र ही नहीं हो, नेत्र विहीन हो, और राम के रूप को देख कैसे सकते हैं? क्योंकि राम ही तो परम पुरुष है, राम ही तो प्रकट परावरनाथ है, राम ही तो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ है। इनके श्री शंकर जी महाराज कहते हैं क्या, तो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रघुकुल। पति का तात्पर्य क्या होता है? पति हमने मान लिया है, सिर्फ जो व्यवहारिक हमारा पति है वही हम सबका स्वामी है, ऐसा हमने मान लिया है। लेकिन पति का तात्पर्य होता है स्वामी, जो हम सबका आधार है, जिस पर हम आधारित हैं, वो हम सबके स्वामी है। भगवान शंकर कहते हैं रघुकुल मणि मम स्वामी, वह रघुपति वह रघुकुल मणि ही कौन है? मम स्वामी सोई कही शिवनायो माध। भगवान शंकर ऐसा कह करके नवाते हैं। तो उसी प्रकट परावरनाथ को जानने के लिए अब उसके स्वरूप कैसे हैं, तो बोले निवेदन करूं आप सबके श्री चरणों में कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराणा। और कैसे है? आनंद प्रेस पूर्ण और राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। अब राम रूपी जो पुरुष है कैसे हैं, तो बोले व्यापक है, और उस व्यापकता को जानने के लिए एक निवेदन कर दूं आप सबके श्री चरणों में, क्या वो व्यापक तो है, तो किसमें व्यापक कैसे है? तो बोले इसमें नहीं है व्यापक। निवेदन करो आप सभी के श्री चरणों में, क्या इस वस्तु में नहीं है व्यापक? क्या इस वस्तु में नहीं है व्याप्तमान? क्या इस वस्तु में नहीं है व्याप्तमान? क्या राम इस वस्तु में नहीं है व्याप्तमान? क्या राम ये जगत जितना भी दिख रहा है, हम सबके नजरों में, हम सबके दृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहा है, उसमें नहीं है राम व्याप्तमान? राम रूपी ब्रह्म, राम रूपी पुरुष व्याप्तमान नहीं है? सभी में है, लेकिन देखने के लिए नजरिया चाहिए। और देखने के लिए नजरिया कैसा होना चाहिए? तो कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल, सुमिरन लगन लगाई के मुक्ते न कछु भाव कहा है। वेदांत में भी बात आया, भगवान मुक्तदेव जी कहते हैं क्या, तो बोले इन नयनों का यही विशेष, मैं तुम्हें देखूं तुम वही देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। जब एक भाव होगा, अभी जयंत प्रसंग बहुत चला है, अभी एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन कर तजा भवानी बहुत चला है। अर्थात अद्वैत की स्थिति जब आएगी, नजरें जब दृष्टि अद्वैत हो जाएगी, भावनाओं में जब अद्वैत का भाव का अनुपालन होगा, तभी राम रूप दिखेगा। इसलिए निवेदन करता हूं कि राम रूप, और बातें समझ में आ जाएंगी। हर एक वस्तुओं में राम व्याप्तमान है, लेकिन हर एक वस्तुओं के साथ साथ निवेदन कर दूं, हम में भी है, आप में भी है, जगत चराचर में जितने भी, जिसको हम सजीव कहते हैं, जिसको कहते हैं, उसमें भी है। लेकिन निवेदन आप सभी के श्री चरणों में कि राम के स्वरूप कैसे हैं, तो बोले उपनिषद में बात आई है। ध्यान दीजिएगा, उपनिषद में बात आई है। हमारे महाराज लोग सत्यनारायण भगवान की जब पूजा अर्चना कराते हैं ना, तो उस समय स्वस्ति वाचन करते हैं। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपादा स भूमि विश्वतो विश्वाद्यति तिष्ठति दशांगुलम। सहस्त्र मुख वाला है। हमारा राम कैसा है, हमारे पुरुष हमारे पति कैसे हैं? बोले सहस्त्र, उसके हर अंग सहस्त्र है। अब उसमें सहस्त्र लिखा है, लेकिन निवेदन करूं कि सहस्त्र ही नहीं, भारतवर्ष में देखिए 1.5 अरब की है, 1.5 अरब की आबादी है सिर्फ मानव जाति की। तो मानव जाति की 1.5 आबादी है, और सब में मेरे राम कण कण में व्याप्तमान है। तो मानव जाति जब 1.5 अरब है, तो मानव जाति 1.5 अरब है, तो उसके 3 अरब तो उसके हाथ हो गए, 3 अरब उसके कान हो गए, 3 अरब उसके नाक हो गए, 3 अरब उसके आंख हो गए, 3 अरब उसके पैर हो गए, 3 अरब उसके हाथ हो गए। विचार करके देखिए आप लोग। और उसी बात को किसने, तो बोले हमारे गायत्री परिजन के बंधु लोग भी स्वस्ति स्तवन में है, यह बात कहते हैं। ओम नमोस्तुवंताय सहस्रमूर्ते। सहस्रमूर्त कैसे है वो? 1.5 अरब की मूर्ति है सिर्फ मनुष्य जाति में, भारत के आधार, मात्र भारत में। और विश्व का देख लीजिए आप,
ओम नमो स्तवंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरुहावे। सहस्र नाम ने हजारों हजारों नाम, अनंत नाम कोटि में वह व्याप्त है, अनंत नाम धारी हो चुके हैं वो। सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। और कैसे है वह पुरुष? तो बोले शाश्वत है, शाश्वत है। और मेरे राम जी ने भी त्रेता युग में जब अवतरित हुए तो इसी ज्ञान को दिए, भैया मैं अभी से नहीं हूँ, राम पुराना यहाँ तक के कहा है, राम अनादि अवधपति सोई राम अनादि है, अनंत है, अखंड है, असीम है। ऐसा राम है, मेरा स्वभाव कैसा है तो ऐसा अनंत अनादि हूं मैं। वो परमपति है, वो पुरुष है, लेकिन उसको देखने के लिए नजरिया चाहिए, है ना। अब उसको देखे कैसे? तो उस 10 अंग वाले मेरे राम को 10 अंगों से जाना जाता है, लेकिन 10 अंग वाले मेरे राम को 3 भाव में जाना जाता है। तो 10 अंग, पति के 10 अंग है, लेकिन उसको 3 भाव में जाना जाता है। और 3 भाव में कैसे? तो बोले मानस में सगुण निर्गुण नाम अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा। राम के कितने स्वरूप? अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूप। राम के 2 स्वरूप, पति के 2 स्वरूप, है ना। और वह जाकर के मिलते कहाँ है? तो अगुण सगुण पिछ नाम सुसाखी नाम में जाकर के लय हो जाते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता भी कहता है ना, श्रीमद् भगवत गीता उसको क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का है, जिसको नाम, जिसको मानस में सगुण निर्गुण नाम की उपाधि दिया गया है, राम के स्वरूप को, ब्रह्म के स्वरूप को, पति के स्वरूप को, उसी को श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन जी के समक्ष में कहा है, अक्षर पुरुषोत्तम, सगुण निर्गुण नाम, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। और अध्यात्म शास्त्र में उसी को प्रकृति पुरुष और परमपति, 3 बातें। अब निवेदन करूं, उसको देखना है तो कैसे, है ना। और उसमें कहा, श्रीमद् भगवत गीता में कहा, द्वाविमो पुरुषे लोके। इस लोक में पुरुष 2 है, एक पुरुष है लेकिन उसके 2 भाग। कैसे? द्वाविमो पुरुषे लोके क्षराश्चाक्षर, क्षर और अक्षर, क्षराक्षर एव च अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा। अगुण ही सगुण ही नहीं, कुछ भेदा, वो कहाँ जाके मिलता है ना। क्षराश्चर एव च क्षरः सर्वभूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। सगुण किसको कहा है? क्षर रूप में। तो बोले क्षरः सर्वभूतानि, सभी भूतों में जो दिख रहा है वो क्षर है। और उसी क्षर में जो कुटस्थ है, अनुस्यूत है, लबालब भरा हुआ है, वो क्या है? तो बोले वही अक्षर है। और उन दोनों का लय कहाँ होता है? तो बोले पुरुषोत्तम में। मेरे राम कौन है? तो बोले मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। ऐसे ही पुरुषोत्तम नहीं बना है भैया, पुरुषों में उत्तम है इसलिए पुरुषोत्तम नहीं, वो परम पुरुष है इसलिए पुरुषोत्तम है। प्रकृति पुरुष और परम पुरुष है इसलिए पुरुषोत्तम है। और निवेदन कर दूं, और क्षरः सर्वभूतानि हमने कहा तो पहचान करने के लिए नयन जरूरी है। कौन से नयन? तो बोले विवेक नेत्र जरूरी है। विवेक और ज्ञान का संबंध एक ही है, एक ज्ञान की परिभाषा एक ही है। विवेक नेत्र श्री गुरु चरण में जाएंगे तभी मिलेगा, क्योंकि जब बहुकाल की न सत्संगा तभी होई संशय भाव भंगा। जब तक सत्संग नहीं होगी ज्ञान चक्षु नहीं खुलेगा, विवेक नेत्र नहीं खुलेगा। इसलिए बालकांड वंदना प्रसंग गोसाई जी महाराज संकेत करते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गलन मोह तम सोशु प्रकाशु बड़े भाग उर आवहीं जासु। उघर ही विमल, देखिए यहाँ से शुरू हो जाती है अब। उघर ही विमल विलोचन ही के, उघर ही उघरना खुलना, ज्ञान दृष्टि, विवेक विलोचन मतलब वी से विवेक और लोचन विवेक। नेत्र जब तक नहीं खुलेंगे, विवेक रूपी लोचन जब तक नहीं खुलेगी, तब तक के उघर ही विमल विलोचन ही है के। कहाँ कब कैसे? तो बोले सदगुरु चरण में जब सत्संग होगा तब
उघरहि विमल विलोचन ही है के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जब मिट जाएगा अंतःकरण, जब निर्मल हो जाएगा, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, तब क्या होगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तब फिर प्राप्त होगा क्या? तो बोले सूझहि राम। तब सूझेगा क्या? तब अनुभव में आएगा, तब सूझेगा, तब इस अंतःकरण में बोध होगा। किसका? तो बोले राम का, राम के चरित का, राम के गुणों का। सूझहि राम मानिक गुप्त प्रकट। अब फिर वहां पे आ गया, पति कैसे हैं? पहले गुप्त रहते हैं, पहले गुप्त। गुप्त मतलब अदृश्य कहा जाए। जब तक कि ज्ञान चक्षु नहीं खुलेगा, नेड़े है सुझे नहीं लाना तैसी जिंद, तुलसी वा संसार को भयो मोतियो बिंद। जब तक कि मोतिया बिंद का पर्दा नहीं खुलेगा, तब तक के जो गुप्त है वो प्रकट रूप में दिखने वाला नहीं है। निवेदन कर दूं, यह वस्तु अभी गुप्त था, मैंने हाथ में ले लिया, प्रकट हो गया। अब सबकी नजरों में यह वस्तु गुप्त था, हटा दिया गुप्त, अब सामने आ गया प्रकट। अब ये क्या है? तो बोले क्षरः सर्वभूतानि, इस पांच भूतों से, पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। क्षरः सर्वभूतानि, ये सगुण ब्रह्म दिख रहा है वो। और कैसे? तो बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, यह आप सभी जानते हैं, सभी विद्वान हैं। अब उस पांच तत्वों को देखने के लिए क्या है? तो बोले पहला साधन आंख से देखो, रूप दिख रहा है 10 अंगुल, 10 अंगों में परमात्मा का व्याप्तमान है, 10 अंग में, है ना। आंख से रूप और त्वचा से छू करके देखें, दूसरा साधन त्वचा छू करके देखें, स्पर्श, तीसरा साधन कान बजा के देखें, शब्द, चौथा साधन जीभ चख करके देखें, रस स्वाद, पांचवा साधन नाक सूंघ करके देखें, गंध, 5 भाव का पता चला है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 साधन आंख कान नाक त्वचा जीभया, 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 तत्वों का पता, 5 भाव का पता चला। और वही 5 भाव क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो बोले वही क्षिति जल पावक गगन समीर। प्रमाण मिलता है, उत्तरकांड में जाएंगे, सभी बातें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। दोहा क्रमांक 89 के ठीक ऊपर या नीचे आसपास में मिलेंगे आपको। क्षिति जल पावक गगन समीर पंचरचित आदर शरीर। नाक से सूंघ करके देखते हैं तो बिनो मही गंध की पावई कोई, बिना गंध भाव के पृथ्वी तत्व का अनुभव नहीं होता, है ना। परस की होई विहीन समीरा, प्रयोग करने पर ही अनुभव में आता है, स्वयं प्रयोग करेंगे तो स्वयं को अनुभव में आएगा, है ना। इसलिए अब परमात्मा कैसे हैं? तो बोले अनुभव गम्य है, अनुभव गम्य भजे जही संता। वो परम पुरुष, वो परम पति अनुभव गम्य है। 5 ज्ञानेंद्रियों से हमने प्रयोग करके देखा तो क्षिति जल पावक गगन समीर था, है ना। देखा, छठवां साधन मन से देखने पर पता चलता है 3 गुण, न तदस्ति पृथ्व्याम वादि विधिवेषु वा पुनः सप्तम प्रकृति जर्य देवी शतिभिर गुणे। विश्व के हर कण में तृण से लेकर आदि पर्यंत में क्या है? तो बोले 5 तत्व 3 गुण है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी वस्तु, है ना। अब प्रश्न ये उठता है, निवेदन करता हूं आप सबके श्री चरणों में, कि ये 3 गुण देखे कैसे जाएं? तो मन रूपी सूक्ष्म साधन का प्रयोग होगा। तो मन रूपी सूक्ष्म साधन 3 गुण को देखेगा, अच्छा बुरा और अच्छा बुरा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस वस्तु को जब हमने देखा, अच्छा दिखा, और चश्मा रखने के प्रयोग में आता है, हमने चश्मा को इसमें रखा, अच्छा सेफ सुरक्षित ढक गया, अर्थात सतोगुण, इस वस्तु का सतोगुण। और इसी वस्तु को हमने देखने में तो अच्छा दिखा, लेकिन हमने जब चश्मा को इसमें रख करके देखा तो चश्मे के हिसाब से ये आड़ा तिरछा हो गया, ये इसका ढक्कन जो है ढंग से नहीं लग रहा है, अर्थात कभी आप ही आप खुल जाता है, कभी निकल जाता है, कभी बंद हो जाता है, टूटने का डर रहता है। अच्छा और बुरा दोनों का मिश्रण हो गया, ये रजोगुण। लेकिन इसी में तमोगुण हमको देखना है। तो इस वस्तु को आप देखिए कि इसमें मैंने चश्मा को रख करके देखा तो बिल्कुल ये चश्मा के लायक नहीं है, चश्मा इसमें फिट नहीं हो रहा, इसलिए इस वस्तु का सर्वांग भाव जो है तमोगुण में आ गया। इस प्रकार से मन के द्वारा 3 गुण का समावेश, 3 गुणों का भाव हर एक वस्तु में आप प्रयोग करके देख सकते हैं। और 5, 3, 8 भाव, यही अष्टविध प्रकृति है। कौन सा? तो बोले भूमि आपो वायु,
भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। यही 8 अंग में प्रकृति है, यही 8 अंगों वाली प्रकृति माँ, जिसको रूपे रसे गंधे शब्द स्पर्शे च योगिनी सप्तम रजस्तम चैव रक्षे नारायणी सदा। यही नारायणी, यही दुर्गा, यही काली, यही प्रकृति अम्बा जो है युगो युगों से हमारी संरक्षण कर रही है। हम सबके संरक्षण में यही माँ है ना। अब इसी के गर्भ में क्या छुपा है, तो बोले निर्गुण पुरुष छुपा है, अक्षर पुरुष छुपा है कुटस्थ भाव में। और कैसे, तो बोले उसी को कौन देखा, तो बोले निवेदन करूं कि बुद्धि रूपी सूक्ष्म साधन देखती है। कैसे देखती है, तो देखो परमपति के दूसरे रूप, परमपति के दूसरे रूप बुद्धि रूपी साधन देखती है। 3 रूप मतलब है, और है कहां तक के है, इस वस्तु से लेकर के देखिए, अपने सहित मिला करके देखिए जो है। और है तभी भांति मतलब दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो क्या है, तो बोले प्रिय है, सुंदर है। कैसे सुंदर है, तो ये वस्तु मुझको अपने चश्मा को ढक करके रखने के लिए प्रिय है, ये वस्तु मुझको पढ़ने के लिए प्रिय है, ये वस्तु मुझको लिखने के लिए प्रिय है, ये वस्तु मुझको छोटे अक्षरों को देखने के लिए प्रिय है, ये वस्तु मुझको कपड़ा अपने तन ढकने के लिए प्रिय है, मोबाइल जो रखा है आप सबसे संचार करने के लिए प्रिय, संपर्क करने के लिए प्रिय है। इस प्रकार से किसी भी वस्तु का प्रयोग करके आप देखेंगे तो उसमें प्रियता, उसमें सुंदरता, उसमें अच्छाई जो है वो क्या है, तो बोले अस्ति भांति प्रिय 3 भाव जो दिखा वो निर्गुण निराकार है, तो उसका कभी अभाव नहीं होता। नास्तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। अब निवेदन करूं कि सगुण भी हमने इसमें देखा, क्षर भाव भी इसमें देखा, निर्गुण भाव भी इसमें देखा, और देखने के बाद लय कहाँ हुआ, तो एक ही वस्तु में लय हुआ है, एक ही वस्तु में लय हुआ है। और वह वस्तु क्या है, तो बोले इस वस्तु का हमने व्यवहार में नाम रख दिया, क्या, कवर, चश्मे का डिब्बा या कवर नाम रख दिया। अब कवर नाम रखने से चश्मे का कवर कह दें तो बातें समझ में आ जाती है कि 5 तत्व तो 3 गुण इसमें दिख जाता है, और इसी में अस्ति भांति प्रिय भी दिख जाता है, सगुण भी दिखा, निर्गुण भी दिखा, और उसको धारण करने वाला सिर्फ ये वस्तु है। और वस्तु कहने से समझ में आ जाता है कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो मेरे यारो प्रेम जगत से कोई नहीं पराया है, बातें समझ में आ जाती है। अब इसी राम रूपी ब्रह्म की, इसी राम रूपी वस्तु की, और इसी राम रूपी सकल ब्रह्म चराचर की जब सेवा होगी तभी जीव रूपी नारिया जो है कृतार्थ होगी। अब सेवा कैसे करें, यह सकल चराचर जो दिख रहा है, विश्व रूप रघुवंश मणि कर वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजा सुपथ से सदामा, बहुत लंबी चौड़ी वहां पर वर्णन किया है। एक अनिहा अरूप अनामा, इस अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना सोधरि देह चरित नाना, बहुत लंबी चौड़ी वर्णन है वहां पर, है ना। लेकिन निवेदन कर दूं आप सभी को श्री चरणों में कि इतना सब होने के बाद भी ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, विश्व ही हम सबका अधिपति है, विश्व ही ब्रह्म है, विश्व ही परम पुरुष है, विश्व ही परम पति है। ऐसा जान करके अब इसकी सेवा होनी चाहिए। और सेवा कैसे होगा, और सेवा करने वाले को क्या कहते हैं, तो बोले सेवक कहते हैं। लेकिन सेवक के पद तक पहुंचना भी बहुत टेढ़ी खीर के बराबर है। सेवक के पद तक ऐसे नहीं पहुंचा जाता भैया। सेवक पद तक प्राप्त करने, सेवक पद तो मैं तो निवेदन पूर्वक कहता हूं कि सेवक जो है तो जिसको हम नौकर कह देते हैं, जिसको हम दास कह देते हैं, लेकिन उसका पद जो है क्लास 1 ऑफिसर से भी बड़ा है, क्लास 1 वर्ग 1 के ऑफिसर से भी, वर्ग 1 के अधिकारी से भी उसका पद बड़ा है। वो सेवक के पद तक पहुंचते 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 न जाने कितनी पापड़ बेलने पड़ते हैं उसको, न जाने कितनी स्टेज उसको पार करना पड़ता है, कितना उसको, है ना, सीढ़ी पार करके, कितने सोपान पार करके उसको जब पार करते हैं तब कहीं जाकर के सेवक बनते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ में सेवक बनने के लिए, है ना, जो सोपान बताए गए हैं वही सेवक प्रिय होते हैं। अजहू तुलसी का हरि प्रिय, वही सेवक प्रिय होते हैं। कैसे सेवक, तो बोले निवेदन कर दूं सेवक पद तक पहुंचने की जो बातें हैं कैसे, तो बोले गोसाई जी महाराज ने संकेत किया, मम माया शंभो संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, है ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए,
सबसे अधिक मनुज मोहि प्रिय है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सभी मेरा उपजाया हुआ है, सभी मेरे द्वारा जना गया है। सबसे प्रिय कौन है? तो बोले मनुष्य है। और उसमें भी देखिए अब कैसे छन छन के जाते हैं और आखिरी में दास बनते हैं, सेवक बनते हैं। कैसे छनने की प्रक्रिया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। अब मनुष्य ही सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य में कोई एक क्या होता है? तो तीन महा पुनि द्विज, तीन महा प्रिय द्विज प्रिय, वहां पर कह दिया तीन महाधर्म निगम अनुसारी। गोसाई जी महाराज ने कहा है ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिनते अधिक मनुज मोहि भाए। और वहां पर नर सहस्र सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्मवतधारी, को एक होई धर्मवतधारी। और तीन महाद्विज द्विज महाश्रुतिधारी, उसमें कोई एक द्विज होता है, हजारों करोड़ों एक द्विज होता है, और द्विज में कोई एक श्रुतिधारी होता है, और हजारों करोड़ों श्रुतिधारियों में कोई एक धर्माचरण करने वाला होता है, धर्मानुरागी होता है, धर्म के अनुसार आचरण करने वाला होता है। और उसमें भी तिनते पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी, उसमें भी कोई हजारों लाखों श्रुतिधारियों में कोई एक विरक्ति होता है, वैराग्यवान होता है। और हजारों करोड़ों वैराग्यवान पुरुषों में कोई एक क्या होता है? तो कोई एक ज्ञानी होता है। और हजारों करोड़ों लाखों ज्ञानियों में कोई एक विज्ञानी होता है। और उसमें भी गोसाई जी महाराज ने कहा कि तिनते पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी निते मोहि प्रिय विज्ञानी। तिनते पुनि, विज्ञानियों में भी हजारों करोड़ों लाखों विज्ञानियों में भी कोई एक क्षण के सामने आता है और उसको कह देता है ना क्या? तो बोले तिनते पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी नित्य मोहि प्रिय विज्ञानी। नागपुर से अरुण भैया जी जुड़े हुए हैं, सादर नर्मदे हर प्रणाम करता हूं मैं आपके श्री चरणों में। और इसी के साथ साथ निवेदन करूं आप सबके श्री चरणों में कि भैया तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, हजारों करोड़ों विज्ञानियों में कोई एक दास होता है, कोई एक दास होता है। देख ले दास बनने की जो प्रक्रिया है, दास बनने का जो सोपान है, दास बनने की जो सीढ़ी है, कितनी लंबी चौड़ी है। और आज दास को हम क्या समझते हैं, सेवक को हम क्या समझते हैं? अरे ये तो 4th ग्रेड का आदमी है यार, इससे क्या मुंह लगना। भैया वो 4th ग्रेड का आदमी यदि ये नहीं होता ना, तो मैं मजदूर हूँ पाठ, जो हम सब ने पढ़े हैं। विचार करके देखिए आज समझ में। तिनते प्रिय मोहि, है ना, प्रिय निज दास, तिनते मोहि में प्रिय निज दासा। और यहाँ तक के भी कह दिया कि जे ही गति मोहरी न दूसर आस, उसको कोई दूसरे पर भरोसा नहीं, सिर्फ मुझ पर भरोसा है। उसकी गति सिर्फ मुझ पर है और दूसरों पर नहीं है। और इसलिए पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, और सेवक सम प्रिय मोहि को छु कोई नहीं। सेवक के समान मुझको और दूसरा कोई प्रिय नहीं है। दास बनने की प्रक्रिया देख लीजिए आप लोग, यहाँ तक के है। और निवेदन करूं आप सबके श्री चरणों में, दास तो ही बन गए, लेकिन दास में भी कैसे दास उनको प्रिय है? मेरे राम को, मेरे ब्रह्म को, मेरे परमपति को कैसे दास प्रिय है? तो बोले गोसाई जी महाराज संकेत करते हैं क्या? तो बोले सत्य कहूं खग तो खग तो ही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारे भज मोहि परिहरि आस भरोस। सब उत्तरकांड। मतलब मन से भी शुद्ध होना चाहिए, बुद्धि से भी शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल शुचि मतलब ब्राह्मण वर्ण का कर्म है। दास ब्राह्मण, शुचि मतलब ब्राह्मण के 9 कर्मों में से एक कर्म, 9 गुण में से एक गुण शुचि है। शौच यानी शुद्धता, पवित्रता। पवित्र मन से जब सेवा होता है, ऐसे दास उनको प्रिय है। लेकिन विचार करें, ऐसा दास कभी देखने को मिला है? श्री मानस के अंतर्गत ऐसे दास की व्याख्या होती है, जस गावहि श्रुतिचारी। वह दास कौन से है? क्या हम सब ने कभी हनुमान जी के सेवा को कभी महसूस किया है? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, वहां पर गोसाई जी महाराज ने कहा है। तो हनुमान जी की सेवा कैसे होती है? तो हनुमान जी की सेवा आज हम महसूस करें, हम सब के शरीर में 10 वायु का संचालन निरंतर हो रहा है। 10 वायु। कौन कौन से 10 वायु? तो बोले पान, अपान, समान, उदान, व्यान,
कूर्म कृकिल देवदत्त धनंजय नाग, ये 10 वायु का संचरण हम सबके शरीर में आठों याम हो रहा है 24 घंटा। और इसमें से विचार करके देखें, जिस हनुमान जी महाराज के लिए कहा है कि राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहा विश्राम, सेवा ऐसा है कि सेवा करते करते सेवक के पास विश्राम के लिए स्थान नहीं है। राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहा, सेवा ऐसा होना चाहिए, तभी पति को प्यारे होते हैं, तभी पति को प्रिय होते हैं और वही कृतार्थ होते हैं। और ऐसा सेवा कैसे, तो बोले प्राण वायु जिसको हम कहते हैं, जो हनुमान जी के रूप में ऑक्सीजन जो संचालित हो रही जो प्राण वायु, यदि कुछ देर के लिए विश्राम करना रुक जाए, ऑक्सीजन रुक जाए संसार में, कुछ देर के लिए क्षण मात्र के लिए ऑक्सीजन चलना बंद हो जाए, रुक जाए, थम जाए, तो विचार अनुभव करके देखिए क्या होगा सारे चराचर का। जिसको अपान वायु कहते हैं, अर्थात जिसको हम त्यागते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, उस वायु के रूप में विचार करके देखें, यदि वह वायु हम सबके पेट में क्षण मात्र के लिए विश्राम करने लग जाए, थम जाए, तो फिर क्या होगा। सारे संसार को बदहजमी हो जाएगी, सारे संसार गैस्ट्रिक रोग से पीड़ित हो जाएंगे और सारे संसार जो है न जाने क्या से क्या हो जाएंगे। अनुभव करने की बातें हैं। ऐसा सेवा इसलिए कहा है ना कि राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहा विश्राम, और ऐसा सेवा जब होगा तभी ऐसे सेवक जो है समय पूर्णता की ओर है निवेदन करूंगा, है ना। ऐसी सेवा जब होगी तो ऐसे सेवक जो हैं प्रभु को प्यारे होते हैं। लेकिन सेवक के मन में कभी नहीं आना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूं करके। बातें बहुत है, क्योंकि अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक पति पति मोरे, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, है ना। बहुत लंबी प्रक्रिया है ये, और इसलिए समय भी पूर्णता की ओर है। अगर कुछ समय बचा हो तो मैं आप सबके पावन श्री चरण